जंगल से करीब 1 मील की दूरी पर एक गांव था। रात के समय गांव में प्रायः जंगली जानवर यूर जाते थे और गांव के बाहरी हिस्से में चौपायों को मार जाते थे। कभी कभी आदमी भी शिकार होते होते बच जाते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में चौपायों का पैर था। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपायों के लिए छप्पर पड़ा था। इस समय घर में एक भी चौपाया नहीं था, इसलिए पेड़ की विशेष देखभाल नहीं की जा रही थी। गांव का कोई भी पशु उसमें आ जाता था और चला जाता था। बरसात के दिन थे। रात के करीब 2 बजे थे। आकाश में बादल घिरे हुए थे। बरसात होने वाली थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी के बाद बरसात शुरू हो गई। जोर से बादल गरजा तो बुढ़िया की नींद टूट गई। बुढ़िया के साथ उसका पोता लेटा हुआ था। बुढ़िया उठी तो वह भी उठकर बैठ गया। बुढ़िया ने बाहर झांककर देखा तो पानी बरस रहा था। पिछले वर्ष बुढ़िया की छत टपकी थी। इस वर्ष भी वह डर रही थी। अभी बहुत जोर से वर्षा नहीं हुई थी। अपनी दादी को चिंतित देखकर उस लड़के ने कहा, दादी इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, पार साल छत खूब टपकी थी। सोचा था बरसात के बाद छत पटवा लेंगे, नहीं पटवा पाई। वह बोला, दादी टपका से डरती हो? दादी बोली, अरे बेटा, तुम क्या जानो, मुझे जितना शेर का डर नहीं है जितना टपके का डर है। पीछे चौपायों के घेर में छप्पर के नीचे शेर बुढ़िया की बातों को सुन रहा था। शेर बुढ़िया के कमरे के पीछे खड़ा था। कमरे की पटान की कड़ियाँ दीवार के आर पार थीं। उन्हीं खाली जगहों से शेर तक आवाज़ पहुंच रही थी। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान रह गया कि टपका ऐसा कोई जीव है जो मुझसे भी अधिक ताकतवर है। अब तक तो मैं अपने को ही सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था। शेर शिकार के लिए इधर उधर आया था। बरसात शुरू हो जाने पर उसे वहां शरण लेनी पड़ी थी। रिमझिम पानी बरसता रहा और शेर छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचता रहा। उसी गांव के एक धोबी का गधा खो गया था। सुबह 5 बजे उसे कपड़ों की लादी लादकर घाट पर जाना था, इसलिए धोबी सुबह 3 बजे जाकर गधे को खोजने के लिए निकल पड़ा था। हालांकि पुप अंधेरा था, लेकिन जब जब बिजली चमकती थी रास्ता नजर आ जाता था। खोजते खोजते धोबी बुढ़िया के चौपायों के पैर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने घेर की ओर भी नजर डाली। जैसे ही बिजली कड़क कर चमकी, उसे छप्पर के नीचे खड़ा गया नजर आ गया शेर। शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। धोबी गधा और शेर को गधा समझकर कान पकड़कर 2 हाथ पीठ पर जमाए और कहा, कामचोर कहीं का, यहाँ खड़ा है, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आया? शेर ने समझा कि आ गया टपका। जो बुढ़िया बता रही थी वह यही टपका जान पड़ता है। शेर भीगी बिल्ली की तरह खड़ा था। धोबी उछलकर शेर के पीठ पर बैठ गया। आगे गर्दन के बाल पकड़े और 2 एड़ पेट पर लगाई और कहा, चलो बेटा। शेर दौड़ने लगा। धोबी ने अपने पैरों के पंजे शेर के आगे वाले कांख में फंसा लिए, जिससे वह गिरे ना। धोबी सावधानी से शेर की पीठी पर बैठा जा रहा था। इसी बीच जोर से बिजली कड़की। बिजली की चमक शेर पर पड़ी तो शेर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरत में रह गया। उसने सोचा, यह तो गया नहीं है, यह तो गधा नहीं है, कुछ और है। अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा था, फिर भी कोई चीज़ साफ नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा
कि सामने रास्ते में पेड़ की एक मोटी डाल नीची है, उसे थोड़ा उचककर पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से निकला, धोबी ने उचककर डाल पकड़ी और लटक गया। शेर ने जब अनुभव किया कि पीठ पर अब टपका नहीं है, तो वह पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर दौड़ा। शेर दौड़ते हुए सोचता जा रहा था, बुढ़िया ठीक कह रही थी कि शेर का डर नहीं है जितना टपके का है।